हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मीटियोर गार्डन का एपिसोड 24 और बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 24। सनशाई और दामिंची बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। सनशाई बहुत हंस रही थी क्योंकि जब वो हॉन्टेड हाउस में गए थे तो दामिंची ने एक फीमेल घोस्ट को स्लैप मार दिया था। दामिंची सनशाई के क्लोज जाता है और जब उसे किस करने ही वाला होता है तो वहाँ श्यायू अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। श्यायू का बॉयफ्रेंड दामिंची से बियर के लिए पूछता है पर वो मना कर देता है। तो इस पर श्यायू का बॉयफ्रेंड उसे ताना मारता है और उसे मामास बॉय कहता है, पर फिर भी दामिंची अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। श्यायू का बॉयफ्रेंड ड्रिंक लेने जाता है और दामिंची वॉशरूम की बोलकर वहाँ से चला जाता है। दामिंची श्यायू के बॉयफ्रेंड को दूसरी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते देखता है। श्यायू का बॉयफ्रेंड दामिंची को देख लेता है और उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम एक ही लड़की से चिपके रहोगे, चेंज नहीं करोगे? दामिंची कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्यायू का बॉयफ्रेंड कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सनशाई बिल्कुल बोरिंग है। दामिंची से सनशाई की बुराई नहीं सुनी जाती और वो उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। श्यायू और सनशाई वहाँ पहुँचती हैं। सनशाई पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? दामिंची उसे रीजन नहीं बताता और श्यायू से कहता है, तुमने कचरे के ढेर से बॉयफ्रेंड क्यों उठाया, और वहां से चला जाता है। वापस घर आने पर सनशाई दामिंची के पास जाती है जब वो अपने क्लॉथ्स चेंज कर रहा था। फिर सनशाई पूछती है कि तुमने श्यायू के बॉयफ्रेंड को क्यों मारा? दामिंची कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सनशाई कहती है, तुम इतने अनरीजनेबल क्यों हो? दामिंची कहता है, हाँ, मैं फ्यूरियस हो गया था इसलिए उसे मार दिया बस। सनशाई कहती है, किसी को मारना गलत होता है और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। रूम के बाहर F3 उनकी बातें सुन रहे थे। शीमेन कहता है, ये अभी तो डेट से आए हैं, इन्हें अभी क्या हो गया? लेई कहता है, 1 महीना इनका डेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये 4 दिन में ही लड़ने लगे। मेइजो और शीमेन कहते हैं, ऐसा नहीं कहो, वो अभी अलग नहीं हुए हैं। जब सनशाई रूम के बाहर आती है तो F3 अपनी सिली एक्टिंग करने लगते हैं। सनशाई पूछती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेई कहता है, लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहे हैं। लेई ने शायद ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो तीनों ही अभी सिंगल हैं। सनशाई कहती है, जो भी हो, मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मैंने दामिंची के साथ ब्रेकअप कर लिया, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सनशाई श्यायू से माफी मांगती है जो दामिंची ने किया। श्यायू कहती है, जो हुआ वो गलत था, पर मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है और तब भी उसने इतनी छोटी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। शायद वो मुझे लाइक ही नहीं करता, पर दामिंची तुम्हें बहुत लाइक करता है, इसलिए उसे कभी नहीं छोड़ना। ये दोनों बात कर रही थी तभी वहाँ श्यायू का बॉयफ्रेंड आता है। वो किसी और गर्ल के साथ होता है और वो दोनों ये देख लेती हैं। श्यायू का बॉयफ्रेंड श्यायू के बारे में भी बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बोरिंग है, ब्ला ब्ला। सनशाई से ये सहा नहीं जाता और वो उसके पास जाती है। सनशाई को वो बताता है कि श्यायू बहुत बोरिंग है और तुम भी। मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को उस दिन कुछ गर्ल से मिलवाया था पर उसने तुम्हारी वजह से मना कर दिया। यहाँ सनशाई को पता चल जाता है कि क्यों दामिंची ने उसे मारा था। वो अभी भी दामिंची की इंसल्ट किए जा रहा था। सनशाई भी दामिंची की गर्लफ्रेंड है, उस पर भी तो दामिंची का थोड़ा असर तो आएगा ही, तो वो भी उसे पंच मारती है। इधर हर्ट ब्रोकन श्यायू वहाँ से चली जाती है और पार्क में जाकर रोने लगती है। वहाँ से शीमेन निकल रहा था तो उसकी नज़र श्यायू पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो बहुत रो रही थी और उसे बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और गर्ल के साथ देखा। शीमेन उसे समझाता है कि तुम्हें खुद को किसी और गर्ल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने ओन वे में यूनिक होता है और तुम भी हो, तुम बहुत लवेबल हो। फिर शीमेन उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेगा। लगता है शीमेन उससे बदला लेना चाहता है। श्यायू उसे एक बार का एड्रेस देती है। दोनों बार पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले शीमेन अपने बैकअप यानी दामिंची को कॉल करके बुलाता है और श्यायू भी सनशाई को मैसेज कर देती है। शीमेन और श्यायू अंदर जाते हैं। श्यायू अपने एक्स को किसी गर्ल के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है। शीमेन उसके पास जाता है पर वो जिस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था वो शीमेन को जानती है और उसे बताती है कि ये F4 का मेंबर है। वो लड़की शीमेन के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे श्यायू के एक्स बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट और नाइस है,
तो शीमैन शायू को वहां लाता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्यूट है ना। तो शायू का बॉयफ्रेंड उससे कहता है तुमने इतनी जल्दी अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लिया। शीमैन शायू से पूछता है तुम उसे जानती हो। शायू मना कर देती है। बाद में संचाई और दामिची साथ में पहुंचते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इधर शायू का बॉयफ्रेंड का मुंह बंद नहीं होता, वो बोलता ही रहता है, यहाँ तक कि वो F4 की भी इंसल्ट कर देता है। तो दामिची उससे पूछता है तुम क्या बोल रहे हो। शायू का बॉयफ्रेंड कहता है तो तुम भी आ गए। तभी शीमैन उसे पकड़कर दामिची की तरफ धकेलता है और दामिची फिर से उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। ये तो उसके लिए मसाज जैसा हो गया, वो भी फ्री में। देन शीमैन उस लड़की को एक ड्रिंक देकर बाहर आ जाता है। संचाई और दामिची में बाहर बहस शुरू हो जाती है। शीमैन और शायू उन्हें अकेले छोड़ने की कहते हैं और वहां से जाने लगते हैं। संचाई शायू को रोकती है पर वो वहां से चले जाते हैं। दामिची उससे कहता है तुम टेंशन नहीं लो, शीमैन शायू जैसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने उसकी हेल्प एज अ फ्रेंड की है। फिर दामिची संचाई से कहता है तुम्हें हमेशा दूसरों की चिंता रहती है, कभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचा है? 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, तुमने मुझे अभी तक सही आंसर नहीं दिया, क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है? संचाई कुछ नहीं बोलती। दामिची भी उसे फोर्स नहीं करता और वहां से जाने लगता है। संचाई दामिची को पीछे से हक करती है। पहले तो संचाई सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसे गलत समझा था जब उसने शायू के बॉयफ्रेंड को मारा था, और फिर कहती है अभी 1 मंथ पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करते हैं। दामिची बहुत खुश होता है क्योंकि उसे इस आंसर का वेट 1 मंथ तक करना पड़ता, पर उसे ये आंसर तो आज ही मिल गया। दामिची और संचाई अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन वो दोनों एक दूसरे का रिव्यू करते हैं। जब दामिची संचाई से क्वेश्चन पूछता है तो वो कुछ के आंसर नहीं दे पाती, पर जब संचाई दामिची से पूछती है तो वो सारे आंसर्स दे देता है। फिर दामिची उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी। संचाई कहती है मैं तुम्हें बाद में ट्रीट दूंगी, पर दामिची को ये रिवॉर्ड नहीं चाहिए, इसलिए वो संचाई को सोफे पर बिठाता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। इन दोनों की ये रोमांटिक बातें रूम के बाहर मिसेस यू सुन रही थी और बहुत खुश भी हो रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मिसेस यू को उनकी रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेइजो एक पियानो कॉन्सर्ट में जाता है, वहाँ उसे एक चाइना मिल जाती है जो कि उसकी बगल वाली चेयर पर थी। कॉन्सर्ट एंड होने के बाद चाइना मेइजो से कहती है मुझे नहीं लग रहा कि हम कोइंसिडेंटली मिले हैं। तो मेइजो उसे प्रूव कर देता है कि वो दोनों कोइंसिडेंटली ही मिले हैं क्योंकि उसे एक टिकट पियानिस्ट ने दिया था, क्योंकि वो उसे जानता है। पर एक्चुअली में ये सीट अरेंजमेंट मेइजो नहीं किया था क्योंकि उसकी फैमिली इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर थी। मेइजो चाइना में इंटरेस्टेड है पर चाइना नहीं, पर इस पियानिस्ट से मिलने के लिए वो मेइजो से रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। मेइजो की ट्रिक काम ही कर गई। वो चाइना को उस पियानिस्ट से ये कहकर मिलवाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। चाइना इस पर कुछ भी नहीं कहती, पर बाहर आकर चाइना मेइजो से पूछती है कि तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस क्यों करवाया। मेइजो कहता है अगर मैं तुम्हें ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराता तो अच्छा नहीं लगता ना। देन चाइना मेइजो को ट्रीट देती है और उसे बार में ले जाती है, पर वहाँ चाइना ड्रिंक नहीं करती। मेइजो पूछता है क्यों, तो चाइना कहती है ड्रिंक करने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेइजो कहता है तुम टेंशन नहीं लो, अगर तुम ड्रंक हो जाओगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। चाइना टेंशन फ्री हो जाती है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। चाइना ड्रंक हो जाती है। वहाँ चाइना का एक्स लवर आता है और उसे हाय बोलता है। मेइजो उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। चाइना कहती है ये मेरा समर ब्रेक बॉयफ्रेंड है। वो मैन मिडिल एज है और चाइना के क्लोज आता है। मेइजो उससे चाइना से दूर रहने को कहता है तो वो मैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चाइना अपना समर ब्रेक एंजॉय कर रही थी और इसी टाइम वो उस मिडिल एज मैन टेरेंस से मिली थी। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। नाइट के टाइम चाइना ड्रिंक करती है और टेरेंस के क्लोज जाती है और उसके साथ सो जाती है। सुबह वो खुद को टेरेंस के साथ देखती है तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब आते हैं प्रेजेंट में। चाइना की नींद खुलती है और वो खुद को अपने घर पर देखती है और उसे सब याद आता है कि लास्ट टाइम वो टेरेंस से मिली थी बार में और वहाँ मेइजो भी था। यही एपिसोड 24 एंड होता है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।